ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं गुरु नहीं तो ज्ञान नहीं, शिष्य नहीं तो गुरु का मान नहीं। ये दोनों वो शब्द हैं जो सृष्टि के सर्जन से चलते आ रहे हैं। अगर शिष्य को अच्छी शिक्षा मिले तो वह गुरु, स्कूल, माता पिता, राज्य व देश का नाम रोशन करता है। वहीं अगर गुरु शिष्य को उच्च ज्ञान देने की भावना रखते हैं तो समझो हाई फाई भवन नहीं, उच्च कोटि का ज्ञान दे, भविष्य बना शिष्य का जीवन बना रहे हैं। ऐसे ही एक विद्या का मंदिर है जिसकी नींव 1988 में रखी गई और दूसरी ब्रांच 2005 में खोली गई। दिल्ली के नरेला विधानसभा खेड़ा खुर्द में सुकृति वर्ल्ड स्कूल व ईमान पब्लिक स्कूल, जहां बच्चों के लिए दिखाऊ भवन नहीं, बच्चों का भविष्य बनाने पर ध्यान दिया जाता है। आज इस स्कूल के बच्चे पढ़ लिख कर हर फील्ड में देश की सेवा कर रहे हैं। आइए जानते हैं बच्चों और परिजनों के साथ स्कूल के प्रिंसिपल संजय मान जी से। मेरा नाम संजय सिंह मान है। मैं सुकृति वर्ल्ड स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। सर, ये जो स्कूल है कौन सी जगह है ये? और अगर आप जैसे बाहर से आते हैं तो आने के बाद हमें दिखाई देता है कि यहाँ अंदर कोई ऐसी कुछ चीज़ नज़र नहीं आती। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं और बाहर से बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं और कई किलोमीटर तक में उनके होर्डिंग लगे होते हैं कि भाई स्कूल वहाँ पे है, ये है। तो इस तरह का आपको यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिलता। देखिए, हमारा जो स्कूल है वो दिखावे में विश्वास ना करके मूल रूप से जो उद्देश्य है कि अच्छी शिक्षा प्रदान करना, उस पर हमारा पूरा ध्यान केंद्रित रहता है। तो बिल्डिंग के और दूसरी चीज़ों के बहकावे में आकर लोग स्कूल भेजने का, अपने बच्चे को स्कूल भेजने का मूल उद्देश्य भूल जाते हैं। तो मूल उद्देश्य है कि बच्चा जो है वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से उसका बौद्धिक रूप से विकास हो। तो अभी अगर हम बात करें सर, इस 2020 का जो रिज़ल्ट रहा आपका, वो किस तरह का रिज़ल्ट रहा? कितने बच्चे यहाँ से जो है 100 के आसपास पहुँच पाए हैं? देखिए, हमारे जो हैं 2 बच्चों ने 10th क्लास में 100 आउट ऑफ 100 लिए हैं, याशिका और सुजल। उसके अलावा जो टोटल परसेंटेज की बात करें तो 90% से ऊपर लगभग 15 बच्चे हमारे 10वीं में हैं और लगभग 15 बच्चे ही 12वीं में जिन्होंने 90% से ऊपर मार्क्स लिए हैं। और 10वीं का हमारा 100% रिज़ल्ट है, कोई बच्चा फेल नहीं है, किसी की भी कंपार्टमेंट नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आए हैं नरला के अंदर, जहाँ पर हम आपको बताते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि होल हाल निर्वाण के फौज चिकने पात। यानी जो बच्चा अगर जिसके बचपन से ही उसका पता लग जाता है कितना उसके अंदर टैलेंट है और वो बचपन से ही अपने टैलेंट को निखारने के लिए अपनी पूरी मेहनत करता रहता है और उसके पीछे कहीं ना कहीं पूरे परिवार का और उसके गुरुजनों का बहुत बड़ा हाथ होता है। आइए हम जानते हैं यहाँ पर एक 10वीं क्लास की, जो हम आपको यहाँ बता दें, आपको देहात क्षेत्र के अंदर बिल्कुल बैकग्राउंड इलाका है जहाँ पर पूरी सुविधाएं मिल नहीं पाती। वैसे माहौल में रहने के बावजूद भी उस बच्ची ने 10th क्लास के अंदर 99% जो मार्क्स प्राप्त किए हैं, वो पूरे नरला विधानसभा क्षेत्र का ही नहीं पूरे दिल्ली का भी नाम रोशन किया है उसने। और इस तरह के जो बच्चे हैं उनको पूरी तरह से यहाँ प्रोत्साहित भी नहीं किया जाता और पूरी तरह से हम आपको बता दें वो सुख सुविधा भी प्राप्त नहीं हो पाती हैं जो उनको चाहिए होती हैं और आगे जाने के लिए उनको जो प्लेटफॉर्म चाहिए होता है वो भी उनको प्राप्त नहीं हो पाता। लेकिन बावजूद उसके बच्चे मेहनत करने में पीछे नहीं रखते और वो मेहनत कर कर आगे और आगे बढ़ने की उनकी जो जिज्ञासा है वो बढ़ती ही जाती है और वहाँ उसको पूरा करने के लिए जहाँ तक हो सकता है जितने भी जागरूक लोग हैं उनको चाहिए कि उन लोगों की मदद करें, जिससे कि वो बच्चे और भी ज़्यादा कुछ और अच्छा कर कर दिखा सकें और देश का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें। आइए जानते हैं उस बच्चे से और उसके परिवार से कि उस बच्चे ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है और इस मेहनत में उसका किस लोगों ने साथ दिया है और कैसी कैसी परिस्थितियों से वो इस मुकाम तक पहुँच पा रहे हैं। याशिका। किस स्कूल में आप इस समय पढ़ाई कर रहे हैं? मैं बाकली की रहने वाली हूँ और सुकृति वर्ल्ड स्कूल खेड़ा खुर्द से पढ़ी। याशिका, आप जिस मुकाम को आज हासिल कर चुके हैं, जो 10वीं क्लास के अंदर आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, ये बताइए पहले तो। मैंने 99% अंक प्राप्त किए 10th क्लास में। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका किसका रहा? इसमें मेरे परिवार वालों को, मैं
माता पिता का, मेरी टीचर्स का, प्रिंसिपल सर का और मेरी सिस्टर का बहुत बड़ा योगदान रहा। के सामने यहाँ तक पहुँचने की किस किस परिस्थितियों का आपने सामना किया? मेरे मदर और फादर दोनों एजुकेटेड है, पर मेरे फादर का ऑक्यूपेशन अनस्टेबल सा है, तो इसलिए थोड़ी बहुत मुश्किलें हासिल होनी पड़ती है। और घर का माहौल भी ठीक है, पर यहाँ पे थोड़ा डॉटर्स को कम चाहते हैं, तो उस पर मेरे मम्मी पापा ने पूरा साथ दिया है। और मेरे टीचर्स ने और मेरे प्रिंसिपल सर संजय सिंह मान, उन्होंने भी मेरे को बहुत अच्छी तरह से गाइड किया। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? 4 to 5 hours। तो जिस टाइम आप पढ़ाई करते थे, अगर उस बीच में अगर आपको टोक दिया जाता था तो क्या आपको गुस्सा आता था या कुछ लगता था? मुझे उस टाइम अच्छा नहीं लगता था जब मेरे को कोई पढ़ते हो टोके। मैं चाहती थी कि जिस टाइम में पढ़ूँ उस टाइम में पूरी तरह कॉन्सेंट्रेटली पढ़ सकूँ। चलिए, और परिवार में कौन कौन क्या कुछ करता है आपके? मेरी बड़ी बहन मानसी, वो MBBS कर रही है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से, और मेरी मदर ट्यूटर है, वो ट्यूशन्स देती है, और मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते हैं। और इसके बावजूद कि हमारी इनकम इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी उन्होंने मुझे पूरा साथ दिया है और मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। तो अभी आप और बच्चों को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि इस पढ़ाई इतने यहाँ तक पहुँचने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी है, कितनी नहीं करनी है? मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा देर पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा देर पढ़ाई करो तभी मार्क्स अच्छे आते। कम देर पढ़ाई करोगे तो भी मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, लेकिन उस टाइम आपको पूरी कंसंट्रेटली अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और अपने टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग से बहुत ज़्यादा काम होती है। आपका नाम क्या है? मानसी। मानसी, आपकी सिस्टर ने 10वीं क्लास में जो 99% मार्क्स प्राप्त किए हैं, क्या आपको लगता था कि ये जिस टाइम पढ़ाई करती थी ना नंबर ले पाएगी? हाँ, मुझे लगता था ये नंबर ले लेगी। पक्का यकीन था आपको? हाँ, क्योंकि मैं ही इसके टेस्ट लेती थी, फिर वो चेक करती थी। अच्छा, आप एक डॉक्टर भी आप पढ़ने जा रही हैं, MBBS कर रही हैं, तो आधी डॉक्टर तो आप वैसे ही हो चुकी हैं जब आपने सोच लिया। तो अभी आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो वो स्टूडेंट है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि टेंशन लेकर नहीं पढ़ना चाहिए, हमें फ्री माइंड से पढ़ना चाहिए, और मतलब जितना भी फ्री माइंड से हम पढ़ेंगे तो हमें चीज़ याद रहेंगी। अगर हम टेंशन लेकर पढ़ेंगे कि हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, रिज़ल्ट देख के नहीं पढ़ना चाहिए, हमें अपनी नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ना चाहिए। नॉलेज गेन करेंगे तो नंबर तो अपने आप ही आ जाएगा। जी, आज आपकी बेटी ने 99% मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो आप उसको बधाई कैसे देंगे? सर, मेरी बेटी ने आज मेरे को एक बहुत गर्व महसूस करवाया है कि मेरी बेटी ने इतने अच्छे नंबर लिए हैं। क्या कभी सोचा था आपने कि इतने नंबर ले पाएगी वो? हाँ सर, इनकी मेहनत को देखते हुए मुझे लग रहा था कि हाँ, मेरी बेटी के इतने आ जाएंगे। आपके साथ बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बेटियाँ हैं। आपको लगता नहीं कि आपकी बेटी की कमी है? नहीं, मेरी तो यही बेटे हैं सर। हमने तो ये पैदा हुई थी तभी ये लगा लिया था दूसरी बेटी कि हमारे तो यही बेटे हैं, हम आगे हमने कुछ सोचना ही नहीं। आप ये जब सुबह उठते थे, शाम को सोते थे, तो आप किस तरह इनका ख्याल रख पाते थे? मैं ट्यूशन्स भी देती हूँ सर, मुझे टाइम इतना मिलता भी नहीं, लेकिन जो है मैंने ट्यूशन देते हुए, जॉइंट फैमिली है मेरी, ट्यूशन देते हुए अपनी बेटियों को मतलब रात को भी उठ के पढ़ाया है मैंने अपनी बेटियों को। और मैं स्कूल अपने आप को एक लक्की माँ समझती हूँ, मुझे स्कूल इतना अच्छा मिल गया। देखो, बच्चा स्कूल पे भी बहुत डिपेंड करता है, खाली घर पे पढ़ने से नहीं। मुझे जो इनके प्रिंसिपल हैं वो इतने डेडिकेटेड है, मतलब वो हर इंडिविजुअल बच्चे पे ध्यान देते हैं। मैं तो ये मानती हूँ कि बेस्ट स्कूल है वो पूरी दिल्ली का, जिसमें मेरे बच्चे पढ़ते हैं। कौन से स्कूल में? ये सुकृति वर्ल्ड स्कूल में है, सुकृति वर्ल्ड स्कूल खेड़ा। क्या बात है, आज आपकी बेटी को महामंडलेश्वर जी जो है आज आपके यहाँ इतनी महान मूर्ति आपके यहाँ पहुँची है और उन्होंने आपके बेटी को आशीर्वाद दिया है। ये समय आपको किस तरह का लग रहा है? सर, मैं बता नहीं सकती, मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती उस बात को कि आज मुझे स्वामी जी भी आए हैं आशीर्वाद देने। देखो, मेहनत एक जगह है, लेकिन बड़ों की जो ब्लेसिंग्स है, गुरु की जो ब्लेसिंग्स है, वो मिल जाए तो सोने पे सुहागे वाला काम है। और उनकी ब्लेसिंग, मैं सबसे पहले तो भगवान को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरी बेटियों को इतना टैलेंट दिया।
नाम क्या आपका? सूजल चहल सर। आए थे कभी जब आप आज यहाँ आए थे, कौन से सन में आपका जो यहाँ एडमिशन कराया गया था? सर उस टाइम तो मैं बहुत उम्र में छोटा था, मैं छठी क्लास में यहाँ पे आया था और अभी मेरी 10वीं का रिज़ल्ट भी आया था और 10वीं का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया। कितना आया आपका? सर मेरे 97%। इसमें आपकी मेहनत सबसे ज़्यादा किसकी है? इसमें सर स्कूल की मेहनत और मम्मी पापा की, हमारे टीचर्स की। मम्मी पापा आपके पढ़े लिखे हैं? नहीं, इतने मम्मी पापा इतने पढ़े लिखे नहीं। फिर बावजूद इसकी आपका जो है इस तरह से आप बता रहे मम्मी पापा की जो मेहनत है, तो कैसे? सर मम्मी पापा ने हमेशा सपोर्ट किया है, हमें जो करना चाहता है हमें करने देने दिया है और ना ही कभी किसी चीज़ की रोक टोक की, और जो भी मांगा है हमें वक्त से पहले दिया। और टीचर भी हमें कितनी बार भी पूछे हमें समझाती है। सजल, जिस तरह से अब आपके 10th में आप बता रहे हैं जिस तरह से मार्क्स आए हैं, तो 97 टोटल आए हैं या और सब्जेक्टों में किस तरह क्या रहा नहीं आपका? सर मेरे 97 टोटल मार्क्स आए और मैथ में 100 है। मैथ में 100 है। तो अब आपका क्या सपना रहेगा अगला? अगला सर यही सपना रहेगा कि आगे भी ऐसे ही अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, ताकि माँ बाप का विश्वास बना रहे और टीचर्स का विश्वास बना रहे। मेघा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सन्नौर दिल्ली। आप कौन से स्कूल में पढ़े हैं? मैं पढ़ी हूँ सुकृति वर्ल्ड स्कूल से। कौन सी क्लास से? अब मैं स्टार्टिंग में जो सुकृति वर्ल्ड स्कूल की ब्रांच ही है जयमान, मैं स्टार्टिंग से वहीं थी। केजी से 4th तक मैंने जयमान में और फिर 5th से लेकर 12th तक मैं यहीं। तो क्या पोजीशन रही आपकी? मेरी 12th में आई वॉज अ टॉपर, जिसमें 95% आए थे मेरे ओवरऑल। और मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी शुरू से रही हूँ, जिसमें मेरी फ़र्स्ट पोजीशंस आती थी एक्सटेम्परी में, इंग्लिश एक्सटेम्परी। डिबेट में मेरी फ़र्स्ट पोजीशंस आई हैं, सेकंड भी आई हैं हिंदी डिबेट में। डेक्लामेशंस में मेरी काफ़ी पोजीशंस आई हैं। अब आपका क्या सपना है? अब मेरा सपना है कि मैं नीट को क्रैक करूं, क्योंकि मेरे पास मेडिकल थी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं नीट क्रैक करूँ। तो जिस तरह आपका सपना क्या है, अगर हम देख कहते हैं, क्योंकि हर कोई पढ़ने के बीच में ही एक सपना देख लक्ष्य साध लेता है अपना, कि उसका एक लक्ष्य है, उसने उसी लक्ष्य पे चलना होता है। तो आपका लक्ष्य? मेरा लक्ष्य है कि मेरा नाम डॉक्टर मेघा चहल हो। सर क्या कहेंगे मेघा के लिए? मेघा एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड गर्ल रही है, एक्सट्रीमली टैलेंटेड स्टूडेंट रही है और बहुत ही डिसिप्लिन, ओबीडियंट। और मेघा का ये है कि ये स्पॉन्टेनियसली शी कैन डू द थिंग्स। तो मुझे याद है कि फ़िज़िक्स की क्लास में मैंने जब पूरी क्लास से क्वेश्चन पूछा, तो मेघा वाज द ओनली गर्ल हु गेव द आंसर with confidence, and that answer was correct. And I was also amazed that she didn't get any time to revise that particular concept. I was teaching some other chapter and I asked the question from some other chapter. So this thing tells that she has the true नॉलेज। तो जिम्मेदारी। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जिस तरह से हम बहुत स्कूलों में जाते हैं, हमने जाके देखा है और स्कूलों का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा होता है, इस तरह से का आपका नहीं कहीं नज़र आता। और साथ साथ में बिल्डिंग अगर देखेंगे तो गगन चूमती इमारतें वहाँ पे मिलती है, लेकिन आपका यहाँ ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। जब हम अंदर आते बाहर से तो लगता है कि हाँ स्कूल है, काफ़ी अच्छा लंबा चौड़ा बड़ी बिल्डिंग होगी, लेकिन जैसे अंदर एंट्री करते तो सामने देखते हैं तो वो बिल्डिंगें नज़र नहीं आती हैं। क्या कहेंगे इस पर? क्या है कि हमारी जो बिल्डिंग है वो ग्राउंड फ्लोर पर ही है सारे रूम्स, उससे बच्चे की जो सेफ्टी है वो मैक्सिमम रहती है। दूसरी बात कि जब मुझे डिसिप्लिन मेंटेन करना हो तो मैं एक पॉइंट पर खड़ा होकर अपने स्कूल के कॉरिडोर में मैं पूरा स्कूल वॉच कर सकता हूँ। तो इससे बच्चे की सेफ्टी, सिक्योरिटी, और पहले भी जो हमारी बिल्डिंगें होती थी, ये जो दिखावा है बिल्डिंग्स का, इतना बड़ा जगह कम होने के कारण लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना लेते हैं, लेकिन हमारे पास जगह का कोई अभाव नहीं है। और इसमें भी हमारे पास खुले हवादार जो स्टैंडर्ड साइज़ जो रूम होने चाहिए, इस बिल्डिंग में वो सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल हैं। बेस्ट से बेस्ट लैब्स हैं हमारी लैब्स में। इवन जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, जो ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हैं इवन। तो उसमें कहीं कोई किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं है, चाहे वो स्मार्ट क्लासेस हों, चाहे कंप्यूटर लैब्स हों, तो वो सभी चीज़ें अपनी जगह है। बस बच्चे की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए और ये ध्यान में रखते हुए कि हमारे पास जगह की कोई कमी नहीं है, इसीलिए हमने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर वाली ही बिल्डिंग बनाई है। गगनचुंबी इमारत की हमें अभी ज़रूरत नहीं है।